Hi everybody, hope you are doing great and welcome to a new video. आज है 25 जून. It is 9 AM and मैं अभी जस्ट उठा हूँ. So कल रात को थोड़ा सा रीडिंग कर रहा था, वर्क रिलेटेड, दैट इज़ रीडिंग सम स्क्रिप्ट्स. So थोड़ा सा लेट सोया हूँ and thus getting up a bit late obviously. Just make sure कि you all get in the 6 to 8 hours of sleep even if you are sleeping late. ऐसे ही कभी कभी होता है कि काम की वजह से या अगर आपने इधर एक क्रिएटिव फील्ड में हो, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव पीपल विल रिलेट टू दिस कि रात में पता नहीं कुछ मतलब हमारी क्रिएटिविटी जाग जाती है एंड वी आर राइटिंग समथिंग, रीडिंग समथिंग, वॉचिंग सम फिल्म. सो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेरा नॉर्मल स्लीप साइकिल होता है और स्लीपिंग एट अराउंड 11 PM या 12 o'clock एट नाइट, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज देन आई एंड अप स्लीपिंग एट 1, 2, 3 AM. या फिर जो भी स्पोर्ट्स देखते हैं रात को, फुटबॉल मैचेस वगैरह रात को होते हैं एज पर इंडियन टाइम. सो या आई मीन यू एंड अप स्लीपिंग एट 3 AM. जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 6 hours स्लीप ले, इवन दो वो बॉडी का एक अलार्म क्लॉक सेट हो जाता है. बट जस्ट ट्राई एंड गेट 6 to 8 hours of sleep and then try and fix your sleep schedule again from the next day by avoiding to sleep during the day. So anyways, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है. सो अलग क्यों होने वाला है? बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ होम वर्कआउट वीडियो. सो जब मैं पुणे आता हूँ, आई टेक मेम्बरशिप, अ स्मॉल मेम्बरशिप, लाइक 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितने भी टाइम के लिए मैं हूँ इन अ नियर बाई जिम. वो जिम में मैं 1, 2, 3 हफ्ता या मतलब 1 हफ्ते की मेम्बरशिप ले लेता हूँ. दिस टाइम आई वॉज हियर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 weeks, सो आई टुक अ मेम्बरशिप फॉर 2 weeks, राइट. एंड वो मेम्बरशिप ख़त्म हो गई एंड आई हैव टेकन अबाउट 3 रेस्ट डेज नाउ. बॉडी काफ़ी रिकवर्ड फील कर रही है. टू बी ऑनेस्ट, आई हैव जस्ट बीन ईटिंग whatever is served on my plate. घर का खाना हो, काफ़ी सारा बाहर का खाना भी हो रहा है. जंक फूड मैंने कहूँगा, बट स्वीट्स काफ़ी सारे, मतलब स्वीट फूड काफ़ी सारा खा रहा हूँ. सो like I said, I'm not dieting. I'm trying to keep my diet clean. थोड़ा बहुत मैं अपनी मील्स को एंजॉय कर रहा हूँ एंड वी विल स्टार्ट डाइटिंग प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट वीक एंड वी विल गो ऑन अ कट. सो कट के बारे में मैं बाद में बात करूँगा. आज मैं बात करने वाला हूँ आज के वर्कआउट के बारे में. सो आज मेरा मन किया वर्कआउट करने का. सो आई डिसाइडेड कि मैं होम वर्कआउट करूँगा. एज इट इज़ आई एम नॉट ट्रेनिंग लेग्स, सो वी बी जस्ट ट्रेनिंग अपर बॉडी एंड थोड़े पुश मूवमेंट्स, दैट इज़ चेस्ट एंड ट्राइसेप मूवमेंट्स एंड शोल्डर मूवमेंट्स, एंड थोड़े पुलिंग मूवमेंट्स, दैट इज़ बैक एंड बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे. So before I start, I'll just tell you that pretty much my fitness journey started in this room only. And when I was in school, I was a thin kid and I was not very big and strong genetically. So I wanted to get big and strong because थोड़ा सा bullying, teasing वो सब मैंने भी face किया है स्कूल में. So I started to do push-ups at home. एंड स्कूल में ही एक बार होता था जिस पे मैं पुल-अप्स करता था एंड चिन-अप्स करता था. एंड एट होम आई वुड डू पुश-अप्स, आई वुड डू क्रंचेस एंड ऑल दैट स्टफ. देन आई बॉट अ पेयर ऑफ डम्बल्स, आई थिंक 5 kg या 10 kg के डम्बल्स थे. फिर उसके साथ मैं बाइसेप कर्ल करता था. बट ऑल दैट ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज के टाइम आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल, बट दैट वाज नॉट लाइक प्रॉपर lifting या exercising या bodybuilding, but it was a start. Then I remember 12th के board exams के बाद I had joined 500 रुपए वाला gym and वहाँ पे then I just learned everything and then I joined a proper gym where I learned all the exercises and how to use the different machines etc. जब lockdown हुआ था, which was 5 years back, so we were all living
in our houses only most of the time, and it was quite it was quite an isolated phase for everybody, and everybody was just living like a caveman. तो मेरा भी टाइम लॉकडाउन में पूरा टाइम मतलब मैं सो लॉकडाउन में आई यूज़ टू ट्रेन हियर, एंड मैं अपनी लॉकडाउन फिजिक का फ़ोटो स्क्रीन पर लगा दूँगा. I would train with a pair of dumbbells and little bit of other weights. I had a 10 kg dumbbell. 10 kg का भी एक ही dumbbell था, and then this dumbbell I had bought these weights online. तभी थोड़ा टाइम के बाद ऑनलाइन मिल रहा था. I had a 15 kg dumbbell, 15 kg का पैर था, 10 kg का एक ही dumbbell था, and then I bought few dumbbells जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी. I had a bench, and yeah, I would probably do push pull legs या फिर chest tricep back bicep shoulder and legs. ऐसा मैं मतलब करता था exercise lockdown में, and it was a great physique that I had built, क्योंकि मैं पूरा resistance reps के through create कर रहा था. इसका मतलब ये है कि I was doing as many reps as possible till I reached failure. So थोड़ा बहुत knowledge था, but I didn't know much. I didn't have much knowledge about dieting, and diet पूरा मतलब ऊपर नीचे हो गया था. There was no tracking of my calories, of my protein. I would have a protein shake like 2 scoops a day. Then I would have just salads, like carbs बहुत कम थे, and body थोड़ी सी flat भी लग रही थी, but it was like I wanted to reduce to a very low body fat percentage, and उसके वजह से ना थोड़ा सा जॉइंट में प्रॉब्लम होता था जब मैं वर्कआउट करता था एक्सेट्रा. सो वो सारे बेसिक मिस्टेक्स किए जो अभी हम मतलब वी ओवरकम ऑल दैट. बट या आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस फिजिक वाज मेड ऑन sheer will and determination, क्योंकि when you don't have many resources, जब भी आपके पास ज़्यादा resources ना हो, you have to make do with whatever you want. So जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, and if you all are teenagers या early 20s going to school, college, studying, या मतलब you all have just started working and you all don't have time to exercise, या for whatever reason you all don't have access to a gym, तो आप होम वर्कआउट करना शुरू करो. बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करने का. ऑब्वियसली आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही होम वर्कआउट कर सकते हो. आई मीन इफ़ आई हैव टू डू अ होम वर्कआउट एवरी डे, इट विल गेट मोनोटनस, मतलब थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा. आई एग्री टू दैट. बट अगर मुझे करना ही है तो एक तो मुझे अच्छे वेट्स और ख़रीदने पड़ेंगे ताकि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँ, यानी प्रॉपर जिम सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा. तो दैट्स लाइक अ प्रॉपर होम जिम. दिस इज़ जस्ट अ होम वर्कआउट सेटअप आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा कि गो एंड जॉइन अ जिम. वहाँ पे आप मतलब इंटरेक्ट भी करते हो दूसरे लोगों से कि वो क्या एडवाइस दे सकते हैं, या मतलब इट्स ऑल्सो a good way to learn from other people and from their experiences, and plus you get access to more machines, and basically आपका काम थोड़ा easy हो जाता है. But yeah, home exercises and home workouts are easy to start with. So now I'll just take you all through my workout, and the exercise that I'll be doing ज़्यादा नहीं करूँगा. मैं just कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मसल एक्टिवेटेड रहे and मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करूँ. And I don't want to take too much of a break, because then when I go back to the gym it feels like I mean, I'm not saying a break is bad, but like I just felt like working out. I had that energy, I had that feeling, and plus बहुत लंबा ब्रेक लेना मुझे पसंद नहीं है जिम से. So yeah, let's start. I'm just giving a small quick tour of the room. So यहाँ पे बेड है, एज यू ऑल कैन सी. यहाँ पे स्टडी टेबल है, यहाँ पे कबर्ड है, ये शू रैक है, मतलब द स्पेस योर राइट. एंड there's a mirror which I used to
सी माई सेल्फ एंड डूइंग द एक्सरसाइज, ताकि मैं अपना फॉर्म वगैरह सही तरीके से करूँ. एंड या as you can see, these are the dumbbells. So I do most of my exercises in this area. So first exercise जो मैं करने वाला हूँ वो that will be push-ups, and इसमें you just take like shoulder distance or a little bit out of shoulder distance, keep your hands and just go down straight, come up straight, elbows थोड़ा सा tucked in रखो. So push-ups is a great exercise. It's a great body weight. Body weight की कोई भी exercises अच्छे ही होते हैं. Whether it's push-ups, pull-ups, squats, bench dips, parallel bar dips. So अभी मैंने किए push-ups and इसके मैं काफ़ी सारे repetitions करता था. Initially first set में थोड़ा explosive करता हूँ, उसके बाद I start controlling the eccentric movement. इसमें रूल यही है कि हैंड्स को शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा बाहर रखो, एल्बोज टक्ड इन रखो जब आप नीचे जा रहे हो, एंड ट्राई एंड मेक श्योर कि बॉडी स्ट्रेट. सो उससे आपका चेस्ट मसल पूरी तरीके से वर्क होगा एंड स्टिमुलेट होगा. सो ट्राई दैट. एंड टू मेक इट चैलेंजिंग आई यूज्ड टू डू द सो कॉल्ड हिंदू पुशअप्स, राइट, जिसमें आप एक काइंड ऑफ सूर्य नमस्कार परफॉर्म करते हो while doing the push-up. So इसका एक और सेट करूँगा मैं, and I'll show you all the Hindu push-ups also. So चेस्ट के लिए आप पुशअप्स को चैलेंजिंग बनाने के लिए हिंदू पुशअप्स कर सकते हो, या फिर आप डिक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो, जिसमें यू प्लेस योर फीट ऑन द बेड और an object slightly higher and your hands on the ground and then perform the push-ups. अभी मैं वो ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, बट या सो if you are doing a home workout, try and progress on whatever exercise you are doing through doing more reps, क्योंकि ज़्यादा repetition से in a slow controlled manner properly करो, है ना. बट ज़्यादा reps परफॉर्म करने से आपकी बॉडी का definition, conditioning, सब conditioning तो obviously diet से आता है, but what I'm trying to say is muscularity, the definition, the separation of the muscles, all this comes by doing higher reps only, not by doing heavier weight. Heavier weight will increase your strength. Heavy weight करने के लिए भी strength थोड़ा चाहिए होता है, and it's like a mixture of two, which that is heavy weight and a high amount of reps, which helps you to build a good physique. And body weight exercises are really important because ये आपका strength भी increase करता है, and it's just a good way to stimulate whichever muscle you are targeting and grow them. And you can use these exercises as a warm up as well, even though कहते हैं कि push-ups नहीं करना चाहिए as a warm up, but if you just perform maybe 10 push-ups before your chest workout, it's fine. But if you're doing like 3-4 sets, 2-3 sets of a lot of reps, then that's a proper exercise, जैसे हमने अभी किया. So अभी मैं bench वगैरह सेटअप नहीं कर रहा हूँ because I do a lot of bench pressing exercises in the gym. तो chest के लिए मैं सिर्फ push-ups कर रहा हूँ, and अभी मैं करने वाला हूँ back. So for back I don't have a pull-up bar. So अगर आप एक मतलब beginner हो या आप एक home workout के लिए अपना घर पे या रूम में एक छोटा सा जिम सेटअप कर रहे हो,
मेक श्योर कि पैरेलल बार, एक पुल अप बार एंड एक रेजिस्टेंस बैंड आपके पास जरूर हो, अलॉन्ग विद द बेसिक डंबल्स एंड ऑल एंड द बेंच. Because pull-up bar ऐसा है कि you need a pull-up bar, otherwise you can't do pull-ups and even a parallel bar for dips. So anyways, back के लिए अभी we'll do a little bit of rowing exercises. So as of now मेरे पास ये डंबल है which is not metal weights वाला डंबल भी था. It is 2.5, 2 and 3 kgs, so 5 kgs each side, so that's the 10 kg dumbbell. And 5 kg plates on each side and one 3 kg plate on each side, so that's 13 kgs each side, so that's 13 kgs each side, 26 kgs. बार का होगा about 5 kg, 4-5 kg, so 30 kg से साथ we'll do a rowing movement for back, something like this. Gonna do a few more sets of this. So rowing के मैंने total 3 sets किए. एक सेट आपने देखा, 2 और सेट्स किए of 25 reps each. So I think up until 30 reps it's fine. उससे ज़्यादा मत करो. अगर वेट बहुत ही लाइट है so टेम्पो को स्लो करो, स्पीड को स्लो करो, है ना. ईच रेपिटेशन को 3-4 या 5 सेकंड का बना दो, है ना. 4 सेकंड इज ओके आई थिंक. उससे ज़्यादा भी स्लो इट्स नॉट गुड. एंड द आइडिया इज देन यू हैव टू इंक्रीज द वेट, बट इफ इट्स टू लाइट जस्ट रिड्यूस द स्पीड ऑटोमेटिकली. मतलब विद इन 20 to 30 reps के बीच में, या depending on the weight actually, anywhere between 6 to 30 reps is recommended for hypertrophy. उसके पहले यू रीच फील. अभी डेडलिफ्ट में सिंस इट्स वेरी लाइट वेट, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू द नॉर्मल डेडलिफ्ट. मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करूँगा. इससे थोड़ा सा मेरा हैमस्ट्रिंग भी वर्क हो जाएगा एंड या उससे थोड़ा लेग स्ट्रेंथ भी होगा एंड बढ़ेगा एंड विल बी गुड फॉर माई नीज एज वेल, for my recovery. पूरा बेड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई नी इंजरी, बट पॉइंट इज की डेडलिफ्ट इज अनदर एक्सरसाइज जो मैं बैक के लिए करता था. लैट्स को वर्क करने के लिए मैं बेंच पे डंबल को लोअर करता था बिकॉज देयर इज नो पुल अप बार. सो डन विद चेस्ट, नाउ आई डन विद बैक. अभी आई जस्ट लेफ्ट विद 3 more muscles, that is for upper body, that is shoulders and arms. लेग्स मैं ट्रेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द इंजरी, डोंट वांट टू टेक अ रिस्क. सो अभी ट्रेन करेंगे शोल्डर्स. शोल्डर्स के लिए जो पहला मूवमेंट मैं करूँगा वो रहेगा द स्टैंडिंग ओवरहेड बारबेल प्रेस. इसी के साथ करेंगे. एंड लैटरल रेजेस वी डू विद द डंबल सिंगल हैंड. एंड रेड एल्स को रेड एल्स में नहीं ट्रेन करता था, दैट वाज a big mistake. So red edge को भी train करेंगे with the dumbbell. What's that called? I don't know what that exercise is called for red edge. I think
जिसमें आप डंबल को पुल करते हो ऐसा, या यू कैन से रेड डंबल पुल या फ्लाई डो। सो वो करेंगे, लेट्स स्टार्ट। अगेन इसके भी 2 to 3 सेट्स करूँगा एंड रेपिटेशंस अभी 15 मिले। फर्स्ट सेट थोड़ा मतलब वे जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द वेट, यूज्ड टू द टेम्पो, यूज्ड टू द गेटिंग यूज्ड टू द एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेट में रेप्स बढ़ाऊंगा so that we can push ourselves and go to failure. For side delts, I'll do the dumbbell lateral raise. So again, जो previous video में मैंने बताया था that this exercise you have to do with lighter weights. This is like around a 10 kg dumbbell and warm up sets नहीं कुछ नहीं. Taking a 10 kg dumbbell obviously difficult था. First 2 few warm up sets, उसके बाद वो heavy, and ये exercise में जितना light करोगे उतना better है. That's why I barely got like I did 10 reps but I think I got 7 or 8 clean reps only. So आगे के sets में I'll just be doing with like 5 kg weight. I think वो perfect है for this exercise. So now I'll do 2 more sets of this with lighter weight, more repetitions, and उसके बाद I'll show you all the next exercise. So I'm done with ट्रेनिंग माई साइड डेल्स डम्बल रेजेस। मैंने काफ़ी लाइट वेट के साथ किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रेड डेल्ट के लिए आई कैन परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। अभी एक ही डम्बल है, वी डोंट नीड हैव पैर ऑफ डम्बल्स। यू बेंड, अगर आपके पास बेंच है तो बेंच यूज़ करो एंड जस्ट रेज द डम्बल। आई थिंक इट्स कॉल्ड रेड एंड डम्बल रेज। मेक श्योर कि पूरे स्ट्रेच के साथ आप छोड़ो नीचे डम्बल को एंड इट शुड बी रेज स्लाइटली आउटसाइड योर बॉडी। हैंड शुड बी स्लाइटली आउटसाइड, लाइक थोड़ा सा 90 डिग्रीज फॉर्म करना है। इसी में मैं और 2 सेट्स परफॉर्म करूँगा, स्लाइटली लेसर वेट। सी द वेट वॉज फाइन, जस्ट कंट्रोल इट मोर, 2 more reps। आप सीटेड डम्बल फ्लाई भी कर सकते हो, है ना, बट आई एम जस्ट शोइंग बेसिक एक्सरसाइज विच ऑल कैन डू। वो भी एक ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज है। सो आई फिनिश माई 2 sets and then I'll show you all exercises for biceps and triceps. So
ट्राइसेप्स के लिए देयर आर 3 एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो. वन इज विद अ डंबल, ओवरहेड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन. Very simple exercise and a very basic exercise. So this is something that ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मुझे ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन नहीं मिलता है. मतलब मिलता है बट आई डोंट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ माइंड मसल कनेक्शन जितना मुझे अलग या केबल के ट्राइसेप एक्सरसाइज दैट्स केबल पुश डाउन ओवर केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन पे जितना माइंड मसल कनेक्शन मिलता है उतना इस एक्सरसाइज में नहीं मिलता है. डंबल के साथ यू कैन परफॉर्म दैट विद अ सिंगल हैंड एज वेल. उस पर भी आई डोंट गेट ग्रेट माइंड मसल कनेक्शन. सो डंबल के साथ आई जस्ट डू ट्राइसेप किक बैक्स. इस पर आई गेट ग्रेट माइंड मसल कनेक्शन. दैट्स व्हाई आई डू इट. लाइट वेट में भी काम हो जाता है एंड ट्राइसेप्स एक्टिवेट हो जाते हैं, अच्छे से ग्रो भी होते हैं. इसको परफॉर्म करने के लिए टेक द डंबल, बेंड, ट्राई एंड बेंड एंड क्रिएट अ 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री नहीं होगा तो थोड़ा सा ऊपर ही रखो बॉडी को, ज़्यादा भी बेंड मत करो वरना गिर जाओगे. एंड देन यू जस्ट हैव टू बेसिकली extend your entire forearm and along with the dumbbell of course, and you will feel the tricep getting targeted. बहुत दिनों के बाद ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ. फेल्ट ग्रेट. और 2 सेट्स करूँगा एंड अगेन मोर रेपिटेशंस. वेट वाज फाइन. सो दैट्स द थिंग. अगर वेट सही लग रहा है कैरी ऑन विद दैट वेट. ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट डू अ वार्म अप सेट विद अ लाइटर वेट इवन इफ यू आर डूइंग होम वर्कआउट. बाइसेप ट्रेनिंग इज क्वाइट सिंपल. अभी जैसे कि आपने देखा जो बारबेल है, आई कैन डू the barbell curl, I can do dumbbell curl, hammer curl, concentration curl. ये 3 एक्सरसाइजेज होते हैं. concentration curl जो है बैठ के करते हैं and I've already done that in my previous video as also. तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ. काफ़ी सारे concentration एक्सरसाइज मैंने किए हैं. hammer curl थोड़ा सा ये जो पोर्शन है मेरे आर्म का, I don't know it's hurting. मे बी कुछ पुल है या क्या है पता नहीं. So I have to ice it and I have to give it some rest. And ये काफ़ी टाइम से हर्ट हो रहा है. मतलब it's all been almost a month or 2 months, not a month actually, 2 to 3 months. थोड़ा पेन हो रहा है when I do any kind of curl. So bicep के लिए we'll stick to the normal dumbbell curl. इसमें you have to take a dumbbell जो मैंने अभी लिया है. आज एक ही डंबल है, so we have to make do with that. So yeah guys, that's pretty much my workout. इसके अलावा I put in few more exercises जैसे bench dips, जो मैं मतलब बेड या कोई भी मतलब फर्नीचर पीस पे अपने हाथ रख के I perform. Sometimes I used to even perform it here, like with my study table, something like this. अभी थोड़ा सा चेयर पर हटाना पड़ेगा उसके लिए. But yeah, you get the point कि home workout सफिशिएंट रहता है टू मेंटेन अ डिसेंट फिजिक, इवन टू क्रिएट अ डिसेंट फिजिक. बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है. एंड पॉइंट इज़ कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू
यूज़ वट एवर रिसोर्सेज यू हैव. सो ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाने के बदले आप एक्चुअली कुछ एक्शन लेके मतलब ट्रेनिंग कर सकते हो घर पे भी. यू कैन स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, है ना, एंड यू कैन ग्रो. पीपल हैव मेड रियली अमेजिंग फिजिक्स जस्ट बाय वर्किंग आउट एट होम ऑल्सो. एक एक डंबल के साथ ही मतलब यूनिलैटरल मूवमेंट्स करते हैं, जस्ट वन आर्म मूवमेंट्स फॉर ऑल द मसल्स. सो ऑब्वियसली कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स है. मोस्टली प्रोज ही है कि इट्स योर कंफर्ट जोन, मतलब इट्स लाइक एन आइसोलेटेड प्लेस जो आपका रूम है या घर है, एंड वहाँ पे ट्रेनिंग यू कैन डू एट वट एवर टाइम. मतलब इट्स पीसफुल, है ना, वो सारे प्रोज है. यू सेव मनी फ्रॉम द जिम मेम्बरशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इज है. कॉन्स यही है कि आपको अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है और ग्रो करना है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो यू आइदर नीड टू बिल्ड अ रियली गुड होम जिम और you need to, because if you invest in basically the weights and all, you need space, right? तो वो है. and the major drawback is कि वही नहीं होता है कि आप कितने weights खरीदोगे and कितना equipment खरीदोगे. so if you don't have a great good amount of space at home, obviously एक point of time के बाद you should go out and join a gym. आजकल gyms अलग अलग प्राइस रेंज के मेंबरशिप्स वाले gyms भी है. that is gyms where memberships are extremely low priced, annual memberships are low या कोई offers चल रहे हैं, and then there are the high end ones. तो जो भी आपके बजट के हिसाब से just look at it as an investment and join is what I would say. But till then, if you are at home for whatever reason you don't have access to a gym, home workout is the way to go, and very good for beginners, students, even working professionals who don't have access to a gym. इसके अलावा मैं एब्स भी ट्रेन करता हूँ एंड करता था भी लॉकडाउन में. सो दैट्स अबाउट इट, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, एंड आई होप यू आर फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. एंड अगर सच में पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर छोड़ देना, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप आगे के फ्यूचर वीडियोज़ ना मिस करें. फ्रॉम माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी स्टार्टिंग माई कट. So I'll be documenting that and recording that and creating videos. And इस बार I'm going to be very serious about my cut, and next video में मैं explain करने वाला हूँ how I'm going to go about my cut, जो mistakes मैंने किए अपने previous cut हैं, and in general previously in my fitness journey, वो सब के बारे में मैं बात करूँगा अगले वीडियो में. So till then, stay strong and stay safe.